निकालें। अयूब की किताब उसके 24वें बाब की पहली आयत से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, कादर मुतलक ने वक्त क्यों नहीं ठहराए और जो उसे जानते हैं वो उसके दिनों को क्यों नहीं देखते। ऐसे लोग भी हैं जो जमीन की हदों को सरका देते हैं और रेवड़ों को जबरदस्ती ले जाते और उन्हें चराते हैं। वो यतीमों के गधे को हाँक ले जाते हैं। वो बेवा के बैल को गिरो लेते हैं। वो मोहताज को रास्ता से हटा देते हैं। जमीन के गरीब इकट्ठे छुपते हैं। देखो वो बियाबान के गोरखोरों की तरह अपने काम को जाते हैं और मुशक्कत उठाकर खुराक ढूंढते हैं। बियाबान उनके बच्चों के लिए खुराक बहम पहुंचाता है। वो खेत में अपना चारा काटते हैं और शरीरों के अंगूर की खोशा चीनी करते हैं। वो सारी रात बेकपड़े नंगे पड़े रहते हैं और झाड़ों में उनके पास कोई ओढ़ना नहीं होता। वो पहाड़ों की बारिश से भीगे रहते हैं और किसी आड़ के ना होने से चट्टान से लिपट जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यतीम को छाती पर से हटा लेते हैं और गरीबों से गिरो लेते हैं। सो वो बेकपड़े नंगे फिरते और भूख के मारे पूलियां ढूंढते हैं। वो इन लोगों के हाथों में तेल निकालते हैं। वो उनके कुंडों में अंगूर रौंदते और प्यासे रहते हैं। आबाद शहर में से निकलकर लोग कराहते हैं और जख्मियों की जान फरियाद करती है, तो भी खुदा इस हमाकत का ख्याल नहीं करता। ये उनमें से हैं जो नूर से बगावत करते हैं। वो उसकी राहों को नहीं जानते, ना उसके रास्तों पर कायम रहते हैं। खूनी खुशी होते ही उठता है। वो गरीबों और मोहताजों को मार डालता है और रात को वो चोर की मानद है। जानी की आंख भी शाम की मुंतजिर रहती है। वो कहता है किसी की नजर मुझ पर ना पड़ेगी और वो अपना मुंह ढांक लेता है। अंधेरे में वो घरों में सींध मारते हैं। वो दिन के वक्त छुपे रहते हैं। वो नूर को नहीं जानते, क्योंकि सुबह उन सबों के लिए ऐसी है जैसे मौत का साया, इसलिए कि उन्हें मौत के साया की दहशत मालूम है। वो पानी की सतह पर तेज रो है, जमीन पर उनका बखरा मलाउन है। वो ताकिस्तानों की राह पर नहीं चलते। खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती है। ऐसा ही कब्र गुनाहगारों के साथ करती है। रहम उसे भूल जाएगा, कीड़ा उसे मजा से खाएगा। उसकी याद फिर ना होगी। नारास्ती दरख्त की तरह तोड़ दी जाएगी। वो भांज को जो जनती नहीं निगल जाता है और बेवा के साथ भलाई नहीं करता। खुदा अपनी कुव्वत से जबरदस्तों को भी खींच लेता है। वो उठता है और किसी को जिंदगी का यकीन नहीं रहता। खुदा उन्हें अमन बख्शता है और वो उसी में कायम रहते हैं और उसकी आंखें उनकी राहों पर लगी रहती हैं। वो सरफराज तो होते हैं पर थोड़ी ही देर में जाते रहते हैं, बल्कि वो पस्त किए जाते हैं और सब दूसरों की तरह रास्ता से उठा लिए जाते हैं और अनाज की बालों की तरह काट डाले जाते हैं। और अगर ये यूं ही नहीं है तो कौन मुझे झूठा साबित करेगा और मेरी तकरीर को नाचीज ठहराएगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से अयूब की किताब उसके 24वें बाब की पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है और हम यहाँ पर देखते हैं कि अयूब के दिल की कड़वाहट जो है वो अभी तक बिल्कुल खत्म नहीं हुई, बल्कि अयूब जो है
अब भी पहले की तरह बहकी बहकी बातें करता है। हालांकि अयूब के दोस्त जो हैं वो अयूब की बातों को हकीर जानते हैं, नाचीज जानते हैं, लेकिन अयूब के गिले शिकवे, अयूब की शिकायत जो हैं अब भी नहीं रुकती। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि अयूब की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई, अयूब की तकलीफ, उसकी बीमारी अभी खत्म नहीं हुई। इसीलिए अयूब की बातें जो हैं वो कड़वी बातें नजर आती हैं। और हम देखते हैं कि अयूब जो है बार बार एक ही बात करता है, शरीरों पर बात करता है कि शरीर जो है वो कामयाब हैं, खुदा उनको कुछ नहीं कहता, वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन खुदा के लोग जो हैं वो उलझनों का शिकार रहते हैं, वो मायूसियों का शिकार रहते हैं। और आज के हम चैप्टर का आगाज ही देखें तो अयूब यहाँ पर बड़ी कड़वी बात से इसका आगाज करता है। अयूब कहता है कादर मुतलिक ने वक्त क्यों नहीं ठहराए, और जो उसे जानते हैं वो उसके दिनों को क्यों नहीं देखते। सो अयूब का सवाल है यहाँ पर कि कादर मुतलिक ने वक्त क्यों नहीं ठहराए। आज मैं अपने इन अजीजों से जिन्होंने मुझे यहाँ पर ऑनलाइन ज्वाइन किया है, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, कमेंट में मुझे जरूर यस या नो कहकर इस बात का जवाब दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि कादर मुतलिक खुदा ने वक्त नहीं ठहराए, या आपको लगता है कि खुदा ने वक्त ठहराया है हर चीज का? आपको इस बारे में क्या इल्म है, या आपका अपना माइंड इसके बारे में क्या कहता है? मैं गुजारिश करूंगी कि नीचे कमेंट में जरूर आप लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मुझे भी पता इस तरह से चलेगा कि कितने मेरे अजीज जो है मेरे साथ एक्टिव हैं। ब्रदर फिलिप संधू का कहना है कि यस, बेशक खुदा कादर मुतलिक ने वक्त ठहराए हैं। आप में से बाकी अगर अपना कोई ख्याल बयान करना चाहता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलता है कि हकीकतन कौन मेरे साथ प्रेजेंट है और कौन मेरे साथ प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि खुदा ने वक्त ठहराए हुए हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आज इस पर सीखने जा रहे हैं, इस एक आयत पर हमने सीखना है खुदा ने अगर वक्त ठहराए हैं तो किस किस चीज के लिए ठहराए हैं, क्यों ठहराए हैं। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। ब्रदर मोहसिन थैंक यू सो मच। मेरी मदर ने भी यस लिखा है, थैंक यू सो मच। ब्रदर परवेज भी कहते हैं यस। इसके अलावा जो है खुरम ब्रदर जो है वो भी कहते हैं यस। हम सब का इस बात पर ईमान है कि खुदा ने हर चीज के लिए वक्त ठहराया है, मुकर्रर किया है। लेकिन अयूब यहाँ पर तलखी का शिकार है, मायूसी का शिकार है, और अयूब जो है इस टाइम एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन में है। और अयूब जो स्ट्रेस है, अयूब के स्ट्रेस का लेवल वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि जब हमारा बदन तकलीफ में होता है, जब हम बीमारी में होते हैं, तो ऑलरेडी हमारा जो मेंटली स्ट्रेस लेवल होता है ये बहुत अप होना शुरू हो जाता है, हाई होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमारी इस तकलीफ में हमें सताने वाले लोग जो हैं वो और हमें गलत गलत तरह की बातें करें और हमारे ऊपर झूठे इल्जामात लगाएं, तो फिर हमारा स्ट्रेस लेवल हाई तो होता ही है, फिर वो उससे भी डबल हाई हो जाता है, क्योंकि हमें किसी से तसल्ली नहीं, कोई इत्मीनान नहीं, और जिनसे हम तसल्ली हासिल कर सकते हैं वो भी हमारे ऊपर गलत किस्म के इल्जामात लगाते हैं। इसलिए अयूब यहाँ पर खुदा की जात पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, वो खुदा की जात पर कोई उंगली तो नहीं उठा रहा अयूब, लेकिन अपनी तलखी में अयूब जो है ये सवाल कर रहा है या अपनी ही तरफ से बात कर रहा है कि खुदा ने वक्त जो है क्यों नहीं ठहराए, क्यों वक्तों की मियाद जो है खुदा ने मुकर्रर नहीं की। खुदावंद का कलाम हमें बताता है, जब हम वाज की किताब उसके 3 चैप्टर को पढ़ते हैं, आज हमने यहाँ पर सीखना है वाज की किताब उसके 3 चैप्टर में से हम काफी अच्छी बातों को सीखने वाले हैं खुदा के कलाम में से। खुदावंद का कलाम कहता है हर एक चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का
एक वक्त है। यहाँ पर खुदा का बंदा सुलेमान बड़े क्लियरली साफ लफ्जों में बताता है कि खुदा ने हर चीज का वक्त ठहराया है। किस किस चीज का वक्त ठहराया है, आगे और भी चीजें हैं, हम इनको भी आज पढ़ने वाले हैं आयतों को। खुदावंद का बंदा पहले तो कहता है मरने का भी वक्त है और पैदा होने का भी, यानी कि हर वो इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है वो खुदा के ठहराए हुए वक्त पर पैदा होता है। आप देखें कई ऐसी माएं हैं जो दुआएं कर करके जो है औलाद को लेती हैं, लेकिन जब औलाद को जन्म देने का वक्त आता है तो औलाद दुनिया में नहीं आ पाती, बल्कि कई बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं माँ के पेट में ही। कई बच्चे जो हैं पैदा होने के बाद राइट अवे एक्सपायर हो जाते हैं। सो हमारी जिंदगी का खुदा की तरफ से वक्त मुकर्रर है। हालांकि हम देखते हैं कि अगर किसी माँ का कोई बच्चा एक्सपायर हो जाता है तो माँ के लिए दुख होता है, बड़ा स्ट्रेस, बड़ा ट्रॉमा होता है। जब मेरा बेबी जो है पैदा होने से पहले एक्सपायर हुआ, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, तो आज तक वो ट्रॉमा जो है मुझे, अब तक उस ट्रॉमा ने मुझे छोड़ा नहीं कंप्लीटली तौर पर, क्योंकि जब भी मैं मार्केट में जाती हूँ, कोई चीजें बच्चों से रिलेटेड देखती हूँ, तो अब तक मुझे याद आता है और मैं याद करती हूँ कि अगर मेरा बेबी होता तो मैं उसके लिए ये भी लेती। सो माँ जो है वो बच्चे को कभी नहीं भूलती, चाहे वो जिंदा हो या फिर चाहे वो पैदा होने से पहले ही दुनिया से कूच कर जाए। हमारे लिए हर इंसान की अहमियत है, लेकिन हम दुआइयों के साथ, हम डॉक्टर्स के साथ, हॉस्पिटल्स पर जाकर, मंदिरों पर जाकर, मज़ारों पर जाकर कभी भी मेरे अजीजों खुदा की मर्जी को पूरा होने से नहीं रोक सकते। जब मेरा पहला बेटा जैजरियल पैदा हुआ था तो 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका बेबी जो है, हमें यकीन नहीं कि बच पाएगा क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सेप्ट नहीं कर रही। डॉक्टर ने मुझे क्लियर कहा कि कोई मेडिसिन नहीं जिसके साथ हम इसे सेव कर सके, आप रेस्ट करके देख सकती हो तो देख लो। वो दिन फिर मैंने खुदा से इतनी दुआ की और मैंने खुदावन से कहा कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा जो है मुझे दुनिया में चाहिए। सो जिसको खुदा ने दुनिया में लेकर आना है, उसके लिए अगर डॉक्टर जवाब भी दे दे तो उसने दुनिया में आना ही आना है। उसको दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, खुदावन ने मुझे बेटा दिया जैजरियल, और आज 7 साल का हो गया है और खुदावन के जलाल के लिए बड़े बड़े काम करता है। यहाँ पर मैंने अपनी लॉस की और जो खुदा ने मुझे दिया, ये दोनों एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर इसीलिए दी है, इसका जिक्र इसीलिए किया है कि मैं और आप, ना हम दुआइयों के साथ, ना हम किसी की मर्जी के साथ, ना हम गलत रास्तों पर चल के कुछ भी हासिल कर सकते हैं जब तक वो खुदा की मर्जी में शामिल ना हो। मेरे अजीजों, इस बात को कभी ना भूलें। कई बार इंसान को खुदा से कुछ नहीं मिलता तो फिर इंसान गलत रास्ते इख्तियार करता है और कोशिश करता है कि नहीं, हम यहाँ से हासिल कर लें, चलो कितो ही रब सुन ले, मिले तो सही। लेकिन मेरे अजीजों, हमें ऐसा नहीं करना। अगर हम खुदा के लोग हैं तो फिर हमें खुदा के वक्त का और खुदा के फैसले का यकीन करना है और उसी को कबूल करना है। मुबारक हैं वो लोग जो खुदा के वक्त का इंतजार करते हैं। मुबारक हैं वो लोग जो खुदा के हर फैसले पर आमीन करके खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और बड़े अहमक हैं वो लोग जो खुदा की राहों को छोड़कर गलत रास्तों से अपनी खुशियां बटोरने की कोशिश करते, अपने लिए दौलत इकट्ठी करते या अपने लिए कामयाबी को हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुझे और आपको हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो कुछ खुदा की तरफ से हमारी जिंदगी में है हमारे लिए बहुत कीमती है, और जो खुदा की तरफ से हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकता वो हमारे लिए खाक के बराबर होना चाहिए और हमें उसका कोई गम नहीं होना चाहिए। जो खुदा की मर्जी है, जो खुदा के तरफ से मुकर्रर है, वो हमारे लिए है, लेकिन जिसको खुदा ने मुकर्रर नहीं किया वो हमसे दूर ही रहे। तो इसी में हमारी भलाई है। हम सीख रहे हैं कि खुदावन कादर मुतलक ने जो है वो वक्त मुकर्रर क्यों नहीं किए। अयूब कहता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने सिर्फ वक्त मुकर्रर ही नहीं किए, बल्कि हर चीज और हर काम के लिए जो कुछ इस दुनिया में होता है
खुदा ने सभी के लिए हर वक्त को मुकर्रर किया है, जिसमें से हमने सबसे पहले देखा कि पैदा होने का भी वक्त है, मरने का भी वक्त है। जब हमारे इस दुनिया से जाने का वक्त आता है तब कोई डॉक्टर हमें नहीं बचा सकता। कनाडा में बड़ी यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पर तकरीबन हर एम्बुलेंस के पास, हॉस्पिटल्स में, छोटी जो क्लिनिक्स हैं, यहाँ पर भी AED के नाम से एक मशीन है जिसको कनेडियन जो है बड़ा प्राउडली कहते हैं कि बंदा मर भी जाए तो उसको इस मशीन के वसीला से जिंदा किया जाता है, जिंदा किया जा सकता है। जब मैंने इसके बारे में ट्रेनिंग ली और मैंने बड़ी रिसर्च की कि पाकिस्तान में ये मशीन मिलती है या नहीं मिलती, अगर मिलती है तो इसकी प्राइस क्या है, मैंने बड़ी इस पर रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब तक जो है इसका पता नहीं चला। अगर AED का सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है, आपको इस बारे में कुछ नॉलेज है तो आप जरूर मुझे कमेंट में कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन बात मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ पर AED मशीन के साथ कनेडियंस या अमेरिकन बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हम मुर्दे को मौत के मुंह से निकाल कर लेकर आ सकते हैं, यहाँ पर भी अमवात होती हैं, यहाँ पर भी लोग मरते हैं। पिछले दिनों में जब मेरे ससुर की डेथ हुई तो मेरी एक कजन जो है अफसोस के लिए मेरे घर आई और मेरी कजन बता रही थी कि हॉस्पिटल में उसकी हार्ट बीट जो है वो बिल्कुल जा चुकी थी, डॉक्टर्स के मुताबिक वो डेड हो चुकी थी और डॉक्टर्स जो थे उसको AED मशीन के साथ जो है इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले थे और वो उसको अटैच अभी कर ही रहे थे कि इस औरत को जो है फिर से बचाया जा सके, मौत के मुंह से निकालकर वापस लाया जा सके। तो वो कहती है कि डॉक्टर्स के पास जितनी मशीनरी चल रही थी उसके मुताबिक मैं डेड हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो बता रही थी कि मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा था, उसने बड़ा खूबसूरत अपनी वो रोया बताई, जो कि डॉक्टर्स के सामने तो वो मरी पड़ी है, लेकिन वो कहती है कि मैंने अपने आप को खूबसूरत और सफेद लिबास में पहाड़ों और फूलों की वादियों में मैं अपने आप को उड़ते हुए, भागते हुए देख रही थी और खूबसूरत म्यूजिक और पानी की भी खूबसूरत आवाज जो है, पानी के आबशारों की खूबसूरत आवाज और म्यूजिक मुझे सुनाई दे रहा था और मैं उस चीज को बड़ा एंजॉय कर रही थी। और वो कहती है कि एकदम से मुझे होश आया तो डॉक्टर्स जो थे रेडी थे मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए ताकि मुझे फिर से जगाया जा सके, लेकिन वो कहती है कि मैं इलेक्ट्रिक शॉक की मशीन के वसीला से नहीं बल्कि मैं खुदा की मर्जी के वसीला से इस दुनिया में वापस लाई गई। सो ये तो मेरी एक अपनी कजन की टेस्टिमनी है। बाइबल मुकद्दस के अलावा भी हम देखते हैं आज के हमारे दौर में यूट्यूब जो है वो भरी पड़ी है, जहां पर बहुत सारे ऐसे हमारे मसीही लोग हैं जो मरकर जिंदा हुए हैं। सिर्फ यीशु ही नहीं, न्यू टेस्टामेंट में मुर्दों को जिंदा करता था, आज भी मुर्दे यीशु के नाम से जिंदा होते हैं। मेरे अपने फादर को डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था और 5 घंटे के बाद उनको अपने आप बगैर किसी मशीनरी के इस्तेमाल के अपने आप खुदा ने उनको नई जिंदगी दी, फिर से जिंदा किया। सो बात कहने की ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में भी जिसकी जिंदगी को खुदा ने रखा है, खुदा ने रखा है, और जिसकी जिंदगी को खुदा खत्म कर दे उसकी जिंदगी को मैं और आप हम बचा नहीं सकते। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इंसान कितनी भी तरक्की कर दे, आज भी साइंसदानों की बड़ी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इंसान को हमेशा के लिए जिंदा रखा जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। AED के वसीला से जो लोग जगा लिए जाते हैं, बहुत सारी यहाँ पर टेस्टिमनीज हैं, पॉजिटिव रिव्यूज हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेड हो गए AED मशीन के साथ, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और वो फिर से जिंदा हो गए, फिर से जग गए। और क्योंकि मैंने ये ट्रेनिंग की है, मुझे भी सिखाया गया है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर किस तरह से हम मुर्दे को दोबारा जगा सकते हैं। लेकिन अनगिनत ऐसे मुर्दे हैं जिनको इस मशीन के साथ इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है लेकिन वो नहीं जिंदा हो पाते। हमारे अपनी आंखों देखा वाकया है कि हम चर्च से घर तक आ रहे थे, रास्ते में एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ
और वहां पर सड़क पर कनाडा की एम्बुलेंस जो है वो नहीं उठाती पेशेंट को, फर्स्ट एड जो है वो रोड पर ही देते हैं। सो रोड पर ही उन्होंने जो है CPR किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए और वो बंदा इलेक्ट्रिक शॉक के साथ भी नहीं उठ पाया। सो आखिरकार उन्होंने उसके मुंह पर सफेद चादर चढ़ाई और एम्बुलेंस के अंदर डेड बॉडी को डाल दिया। ये सारी एग्जाम्पल्स देने का, इन सारी बातों के बारे में बात करने का एक ही मकसद है, इस बात को समझना कि खुदा की तरफ से हमारे जीने का और हमारे मरने का वक्त मुकर्रर है। जिस दिन हमारा बुलावा आएगा हमें जाना ही जाना है। फिर ना तो कोई डॉक्टर बचा सकेगा, ना कोई जादू ताबीज करने वाला बचा सकेगा, ना हमारे अपने ना पराए कोई हमें नहीं बचा सकेगा, क्योंकि खुदा की तरफ से हमारी जिंदगी के दिन मुकर्रर हैं और हम नहीं जानते कब तक हम हैं और कब हम नहीं होंगे। इसलिए इंसान के लिए जरूरी है कि जितना वक्त इस दुनिया में इस रूह जमीन पर गुजारता है, खुदा के डर और खुदा के खौफ में अपना वक्त गुजारे और खुदा ही को अपनी जिंदगी से खुश करने वाला हो सके। फिर यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है दरख्त लगाने का भी वक्त है, दरख्त को उखाड़ने का भी वक्त है, यानी कि कोई भी हमने काम शुरू करना है उसके शुरू करने का भी वक्त है, उसके एंड करने का भी वक्त है। फिर खुदा का कलाम कहता है मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का भी वक्त है एक। फिर कहता है ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है, गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है, पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है, हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है, हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है, रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है, फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है, चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। ये सारी ही बातें बड़ी कीमती हैं जिनको मैं खुदा के कलाम से पढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बोलने पर मैंने स्टॉप इसलिए लिया है कि इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, ये हिकमत की बातें हैं। हमने ऑलरेडी वाज की किताब को फ्यूचर में जाकर पढ़ना है, हम इन सारी आयतों की तफसीर को तो देखेंगे, लेकिन आज खुदावंद यहाँ पर इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको मुताहिद करना चाहता है। जुबान जो है इंसान इसका सही वक्त पर सही इस्तेमाल करना अगर जान जाए तो फिर वो बहुत सारी बुराइयों से बचाया जा सकता है, बहुत सारी तबाहियों के साथ बचाया जा सकता है। इसलिए जरूर है कि हम अपनी जुबान से जब भी कोई लफ्ज निकालते हैं, कोई बात निकालते हैं, सोच समझ कर निकाले किस वक्त पर हमें कैसी बात करनी चाहिए। इसका मुझे और आपको खूब एहसास और अंदाजा होना चाहिए और हमारी किस बात का क्या नतीजा निकलेगा और इसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका भी हमें खूब अंदाजा होना चाहिए। इसीलिए अक्लमंद इंसान जो है वो हमेशा होश से काम लेता है, लेकिन अहमक जो है वो बेतुकी बातें करता ही जाता है और नहीं सोचता कि मेरी किस बात का अंजाम क्या हो सकता है। सो हमें इस बात का ख्याल करना है और खुदा का कलाम ही हमें गाइड करता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिचुएशन जिंदगी में ऐसी होती हैं, वक्त ऐसे होते हैं जहां पर चुप रहने का एक वक्त होता है और जहां पर हमें चुप रहना चाहिए, जरूर है कि इंसान वहां पर चुप रहना सीखे, लेकिन जहां पर हमें बोलना चाहिए वहां पर जरूर है कि इंसान अपनी खामोशी को तोड़े और हिकमत की बातें कर सके। ये सारी ही हिकमत की बातें हैं और मेरी दिल से दुआ है खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको ऐसी हिकमत नवाजे कि हम हकीकतन इस बात को जान सकें, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें कि खामोश कर रहने का वक्त है तो हमें खामोश रहना है और जहां बोलने का वक्त है वहीं पर बोलना है और जो कुछ बोलना है
सोच और समझ के बाद साथ बोलना है, ताकि उसका नतीजा ना हमारे लिए गलत निकले और ना किसी दूसरे के लिए गलत निकले। खुदा का कलाम आगे चलकर कहता है मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। एक वक्त है जहां पर मोहब्बत की जाती है और मोहब्बत का इजहार किया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जहां पर इंसान को अदावत करनी पड़ती है और अदावत बहुत सारी चीजों से रखनी चाहिए, खास तौर पर उन चीजों से जिन चीजों से खुदा के कलाम में मुझे और आपको मना किया गया है। हमें हर किस्म की बुराई, हर किस्म के गुनाह से अदावत रखनी चाहिए। यहाँ पर अयूब की किताब इसके 24वें बाब पर को जब हमने पढ़ा है, यहाँ पर हमने दूसरी आयत से लेकर तकरीबन यहाँ पर हमने सारी आयतों में पढ़ा है अयूब किन किन गुनाहगारों का जिक्र करता है। वो जो जिनाकार हैं, वो जो चोर हैं, वो जो बेवाओं को लूटते हैं, जो हर किस्म के लालच करते हैं, वो जो दगा करते हैं। अयूब इन सारे लोगों का, इन सारी बातों का जिक्र करता है और फिर अयूब कहता है कि इनको तो कोई कुछ कहता ही नहीं, ये जो चाहते हैं करते चले जाते हैं। लोग बेवाओं को लूटते हैं, बेवाओं का तमाशा बनाते हैं और इनको कोई कुछ कहने वाला ही नहीं। अयूब तो बेदिल हुआ है। अयूब मायूसी की हालत में ये जो कुछ बातें अयूब कर रहा है, ये दर्द की हालत में और मायूसी की हालत में कर रहा है। लेकिन इन सारे अयूब के मासूम अल्फाज पर हम गौर करें तो बड़ी गहरी हकीकत छुपी है, बड़ा गहरा मतलब छुपा है। और हम अपनी आंखों के साथ ऐसे लोगों को बेशक सरफराज देखते हैं, कामयाब देखते हैं। मैं अपनी जिंदगी में ऐसे कई लोगों को जानती हूँ, झूठ बोलने में नंबर 1 है। कहीं भी झूठ बोल लेते हैं, कहीं भी अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते, कभी उनकी पकड़ होती ही नहीं, कभी उनको समझ ही नहीं आती कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। और बेशक उनका पता चलता भी नहीं, क्योंकि वो झूठ इतनी सफाई के साथ बोलते हैं कि किसी को अंदाजा ही नहीं होता। लेकिन वो लोग जो खुदा के साथ चलते हैं, जब वो सच बोलते हैं तो उनके सच पर भी दुनिया जो है यकीन नहीं कर पाती। ये ऐसा ही बेदीनी का दौर है, क्योंकि हिकमत से भरा इंसान जो है, खासतौर पे वो इंसान जो रूह के, खुदा के रूह से मामूर है, वो तो समझ सकता है कि कौन सच बोल रहा और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन दुनियादार लोगों की बात करें तो वो झूठों पर ज्यादा जल्दी यकीन करते हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाले झूठ जो है वो बड़ी सफाई के साथ बोलते हैं। मैं एक बहन को जानती हूँ, वो इंटरव्यू में किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई और इंटरव्यू लेने वाले ने उससे कहा कि कोई ऐसा झूठ बोलना है तुम्हें, अगर कोई तुम्हारे मोबाइल फोन पर कॉल आए और तुम्हें पता है कि कोई कॉल कर रहा है और तुम उसकी कॉल नहीं उठाना चाह रही, तो मुझे झूठ बोलकर बताओ कि तुम क्या करोगी, क्या कहोगी। उस बहन ने सेकंड्स भी नहीं लगाए सोचने में कि मैं सोच कर बताऊं कि मैं क्या कहूंगी। उसने फौरन से ऐसा झूठ बोला और वो जो इंटरव्यू करने वाला था उसने कहा मैं तुम्हें इसी वक्त सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि बिजनेस जो है वो झूठ के साथ चलते हैं, सच के साथ नहीं चलते। मैं उस वक्त उस जगह पर मौजूद थी, ये मेरी अपनी आंखों देखा वाकया है। और मैं कभी जो है इंटरव्यू लेने वाले को देखूं और कभी झूठ बोलने वाली को देखूं, और मैंने कहा यार ये दुनिया में चल क्या रहा है। जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको भी झूठे लोगों की सिलेक्शन करनी है, और जो झूठ बोलने वाला है उसको तो कोई मायूसी है नहीं। उस लड़की ने बड़ी खुशी का इजहार किया, बाद में तड़ी के साथ सबको बताया कि जी मेरी सिलेक्शन तो झूठ बोलने पर हुई है। आज दुनियादारी के लोग जो है वो झूठ बोलने पर खुश होते हैं और उनको अपने झूठ की सफाई पर बड़ा फख्र होता है, और ऐसों के झूठ जो है फिर पकड़े भी नहीं जाते, क्योंकि इनको चापलूसियां ऐसी आती हैं कि ये चापलूसियों के साथ किसी को भी जो है अपनी तरफ अपने काबू में कर लेते हैं, और इनकी चापलूसियों की वजह से लोग इनके काबू में आकर इन पर यकीन करते हैं। लेकिन क्योंकि जो खुदा के साथ चलने वाले लोग होते हैं उनकी जिंदगी का असूल सख्त होता है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। खुदा के साथ चलने वाले लोग जो होते हैं इनको चापलूसियां नहीं आती। आप कभी गौर कीजिएगा,
ये आपके साथ जहां पर जिस आपकी बात में राजी है कहेंगे ठीक है, आपकी जो बात नहीं सही लगेगी उधर ही खुदा का बंदा खुदा की बंदी होगी, उसने कह देना है कि ये बात ठीक नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। चापलूसी खुदा के साथ चलने वाला शख्स जो है कभी चापलूसी नहीं कर सकता। चापलूसियां करना ये दुनियादार लोगों का काम है, ये झूठे लोगों का, शरीरों का काम है। और औरतों में जो है औरतें ज्यादा चापलूसी के काम करती हैं। आगे चलकर इमसाल की किताब सीखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि चापलूस औरतों से जो है खुदा ने इंसान को खबरदार, खास तौर पर मर्दों को खबरदार किया है कि औरत की चापलूसी में नहीं आना, क्योंकि औरतें जो है चापलूसी करके बड़े लोगों के घर खराब करती हैं, बड़े लोगों के रिश्ते, रिलेशनशिप्स खराब कर रही होती हैं चापलूसी की बातें कर करके। और खुदावंद का कलाम मुझे और आपको बताता है कि हम ये कभी ना समझे कि अगर इनको कोई देखने वाला नहीं, अगर इनके झूठ को कोई परखने वाला नहीं, तो ये अपना अंजाम नहीं देखेंगे। बल्कि याद रखें, खुदा की तरफ से हर चीज का वक्त मुकर्रर है। इनके पकड़े जाने का भी वक्त खुदा की तरफ से मुकर्रर होता है। आखिरकार मौत से पहले इनकी पकड़ कहीं ना कहीं जरूर होती है। और अगर ये चापलूस लोग और झूठ बोलने वाले लोग ना भी पकड़े जाए मरते दम तक, तो मौत के बाद अदालत तो होनी है। फिर खुदा वो जो सारे छुपा छुपा के पोल जितने होते हैं, फिर खुदा सारी दुनिया के सामने सारे पोल खोलेगा। जब खुदा अदालत करेगा तो एक एक बात का, एक एक ऐब का हिसाब लेगा और फिर खुदा सजा सुनाएगा। कोई बरकत नहीं मिलनी। ये जितने चापलूसी करने वाले लोग हैं, जितने लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, इनको कभी बरकत नहीं मिलनी। और हम बात कर रहे हैं यहाँ मोहब्बत का एक वक्त है, अदावत का एक वक्त है। अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, अगर हम खुदा के लोग हैं, तो हमें इन कामों से नफरत करने की जरूरत है। हमें नफरत होनी चाहिए इन कामों से। हमें नफरत होनी चाहिए ऐसी महफिलों में बैठने से जहां पर झूठ बोला जाता है, जहां पर चापलूसियां की जाती हैं, जहां पर दूसरों के घर खराब किए जाते हैं, जहां पर दूसरों के रिलेशन खराब किए जाते हैं, जहां पर झूठी गवाहियां दी जाती हैं, जहां पर बुलिंग कर कर एक दूसरे को तानाजनी का निशाना बनाकर मुख्तलिफ तरीके से अब्यूज किया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है। मुझे और आपको हमें ऐसी चीजों से, ऐसे कामों से, ऐसी महफिलों से नफरत करने की जरूरत है। हमें समझना है कि जहां मोहब्बत की जरूरत है वहां मोहब्बत करनी है, जहां नफरत की जरूरत है हमें नफरत करनी है। हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना। खुदावंद का कलाम बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, शरीरों के लिए दुआ करते रहना है। मैं तकरीबन सारी वीडियोस में इस बात का जरूर जिक्र करती हूँ कि हमें दूसरों के लिए दुआ करनी है कि दूसरे नजात पाएं, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होना। जिन कामों से नफरत का खुदा ने हुक्म दिया है, उन कामों से हमें नफरत ही करनी है। खुदावंद का कलाम आगे चल के कहता है, जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। एक वक्त होता है जब हमें बहुत सारी जगहों पर सेपरेशन लेनी पड़ती है। यहाँ पर अब खुदा का कलाम हमें कोई तलवार की, चाकुओं की जंग के लिए तो हमें खुदा का कलाम यहाँ पर इनकरेज नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी जिंदगी के ऐसे वाकयात, मामलात होते हैं जहां पर हमें अपने आप से लड़ना पड़ता है, कई बार अपनी ख्वाहिशात के साथ लड़ना पड़ता है, अपने जज्बात के साथ लड़ना पड़ता है। और कई बार यहाँ तक के करीबी रिश्ते जो होते हैं, कभी इनके अंदर ऐसा जहर घुल जाता है कि उनके साथ भी हमारी लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर हमारा सेपरेशन का वक्त होता है, एक दूसरे के साथ वक्ती तौर पर अलैदगी इख्तियार करने का वक्त होता है। ये हिकमत इसी में है कि जहां पर आपकी जंग है, जहां पर लड़ाई झगड़ा है, वहां पर साइड पर हो जाएं। मैंने पिछले वीक एक हवाला पढ़ा था खुदावंद के कलाम में से कि खुदा का कलाम मुझे और आपको झगड़ा करने की इजाजत नहीं देता। अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर हम खुदा के खादिम हैं, तो हमें ज़ेबा नहीं देता कि खुदा का खादिम या खुदा के लोग झगड़ा करें। सो झगड़ा करने की बजाय सेपरेट, साइड पर थोड़ी देर दूरी इख्तियार करने का एक वक्त है। और मैं अक्सर कहती हूँ, दूरी इख्तियार ठीक वक्त पर कर ली जाए तो नफरतें जल्दी मिट जाती हैं। लेकिन जब को साथ रहना है, लड़ते ही रहना है,
ਲੜਨ ਰਾਤ ਆਏ ਤੇ ਵਿਛੜਨ ਨਾ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਰਾਤ ਆਂਦੀ है ਤੇ ਜਾਂਦੀ नहीं है ना, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ है। जब आप लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, फिर इतनी एक दूसरे से नफरत हो जाती है कि आखिर फिर उम्र भर जो है एक दूसरे को देखा भी नहीं जाता, हमेशा के लिए अलैदगी हो जाती है। इसलिए क्योंकि अब कनाडा से मैं साइकोलॉजिकली जो है प्रोफेशनल काउंसलर का भी कोर्स कर रही हूँ, और हमें ये बात बहुत अच्छे से सिखाई गई है कि जहाँ आपकी नहीं बन रही, वक्ती तौर पर दूरी इख्तियार करें, अपने दिल को अपने दुश्मन के लिए साफ करें, नफरत को दिल से दूर करें, माफ कर दें आप अपने दुश्मन को, जो कुछ आपके साथ किया गया है माफ कर दें, उनको भूल जाएं, साइड पर हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में फिर से मोहब्बत जन्म लेगी, क्योंकि ये रिश्ते जो हैं ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, खुदा ने इसीलिए बनाए हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। लेकिन जब हम लड़ते रहते हैं आपस में और कहते हैं लड़न रात आए विछड़न ना आए, तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए हमारी आगे दूरी बन जाती है। लेकिन अगर ठीक वक्त पर लड़ाई के दौरान वक्ती तौर की सेपरेशन इख्तियार की जाए, तो फिर से मोहब्बत जो है जल्दी कायम हो जाती है और इंसान फिर से सुलह कर लेता है, फिर से एक मेल मिलाप हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है जंग का भी वक्त है, सुलह का भी एक वक्त है, और अगर हम हिकमत से इन बातों को समझ जाएं तो हम हकीकतन अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे। ना तो हम अपने लिए मुसीबत बनेंगे, ना हम दूसरों के लिए मुसीबत बनेंगे, बल्कि हम अपनी लाइफ को भी बेहतर कर सकेंगे, और हमारे वेल डिसिप्लिन होने से दूसरों की लाइफ जो है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सो हमें खुद ही अपने आप को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि अब हम बच्चे नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम समझदार हो गए हैं, और अब हम खुदा के साथ चलते हैं, तो हमें खुदा के खौफ में रहना जरूरी है। और मुझे और आपको खुदा का कलाम जो है वो वेल मैनेज्ड लाइफ जो है ये सिखाता है जीना। और अगर हम खुदा को कलाम को भी पढ़ें और जिंदगी को जीने का हमें सलीका ना आए, तो हमें खुदा के कलाम को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर हम दुआएं भी करें, रोजे भी रखें, सब कुछ करें, बड़ा अच्छा सरमन दें, लेकिन अगर हमें जिंदगी को जीने का और रिश्तों को निभाने का सलीका नहीं है, तो याद रखें सारी दुआएं बेकार हैं, सारी इबादत, सारी प्रस्तिश, सारा कलाम पढ़ना, सुनना, सिखाना, ये सभी कुछ बेकार है। जरूर है कि हमें सलीका होना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है। अक्सर औकात आपने देखा होगा खुदा के खादिम जब कलाम सुनाते हैं या इबादतें कन्वेंशन क्रूसड होते हैं, तो अनाउंस हो रहा होता है ऑल्टर से कि तरतीब के साथ आगे आगे आकर बैठे, हमारा खुदा जो है तरतीब का खुदा है। तो तरतीब का खुदा हमें सिर्फ लाइनें सही तरतीब से लगाने का नहीं हुक्म देता, बल्कि हमें अपनी जिंदगी एक तरतीब से गुजारनी है। हमें हमारे रिश्तों को एक तरतीब के साथ मैनेज करना है। हमें मोहब्बत और नफरत को तरतीब के साथ, सलीके के साथ मैनेज करना है। और मसीहों को हमेशा वेल मैनर्ड नजर आना चाहिए। मसीहों की जिंदगियों का एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और फिर मैं कहती हूँ अगर हमारी जिंदगी का डिसिप्लिन नहीं, अगर हम नहीं समझते कि कहाँ हंसना और कहाँ रोना है, तो फिर हम मसीही भी नहीं हो सकते। फिर हम मसीहत के नाम पर धब्बे के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि गैर कौमें तो पहले ही मसीहों को लान तान करना पसंद करती हैं, मसीहों पर गलत किस्म की बातें कहना पसंद करती हैं। और अगर हम आप गैर कौमों को मौका दें कि आ बैल मुझे मार, मैं तो गाली गलौज भी करता हूँ, मैं तो नाचरंग भी करता हूँ, मैं तो झूठ भी बोलता हूँ, मैं रिश्वत भी दे लेता हूँ, मैं हर किस्म की दगाबाजी कर लेता हूँ, तो फिर गैर कौमां ने छित्तर ही मारने ने होर की करनगियां साडे नाल। सो मसीही कौम अपने आप को आप बदनाम कराती है अपने गलत रास्तों को इख्तियार करके। मुझे और आपको अपनी जिंदगी में स्टेप लेने की जरूरत है कि हमें वेल डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी है। हमें अपना किरदार मसीह के किरदार की तरह बनाना है, और हमें इस दुनिया की ख्वाहिशात पर, इस दुनिया की चीजों पर गालिब आना है। और जैसे मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई है, मैंने और आपने, हम सब ने मसीह यस्सु के नाम पर अपने गुनाहों से और हर किस्म की बुरी ख्वाहिशों से, बुरी रंगरलियों पर फतह पानी है। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे।